बड़ी उम्र की कुंवारी लड़कियां घर पर बैठी हैं और अगर अभी भी माँ बाप नहीं जागे तो स्थिति और विस्फोटक हो सकती। हमारा समाज आज बच्चों के विवाह को लेकर इतना सजग हो गया है कि आपस में रिश्ते ही नहीं हो पा रहे। समाज में आज 27, 28, 32 उम्र तक के लड़के लड़कियां घर पर बैठे हैं क्योंकि उनके सपने हैसियत से बहुत ज्यादा हैं और इस कारण समाज में अव्यवस्था सी हो गई। पैसे की वजह से अच्छे रिश्ते ठुकराना गलत है। पहली प्राथमिकता सुखी संसार और अच्छा घर परिवार होना चाहिए। ज्यादा धन के चक्कर में अच्छे रिश्तों को नजरअंदाज करना ना गलत है। संपत्ति खरीदी जा सकती है, गुण नहीं। घर परिवार और लड़का अच्छा देखें लेकिन ज्यादा के चक्कर में अच्छे रिश्ते हाथ से नहीं जाने दें और सुखी वैवाहिक जीवन जिएं। 30 की उम्र के बाद विवाह नहीं होता, समझौता होता है और मेडिकल स्थिति से भी देखा जाए तो उसमें बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज उससे भी बुरी स्थिति कुंडली वगैरह मिलाने से भी हो गई है। आप सोचिए, जिनके साथ कुंडली मिलती है लेकिन घर और लड़का अच्छा नहीं है और जहां लड़के में सभी गुण हैं वहां कुंडली नहीं मिलती है और हम सब कुछ अच्छा होने के कारण भी कुंडली की वजह से रिश्ता छोड़ देते हैं। आप सोच कर देखिए, जिन लोगों के 36 में से 20 या 36 में से 36 गुण भी मिल गए तो क्या उन लोगों के जीवन में समस्याएं नहीं है? हम कहीं पीछे तो नहीं जा रहे। आजकल समाज में लोग बेटे बेटी के रिश्ते के लिए लड़के लड़की के रूप में 24 कैरेट का सोना खरीदने जाते हैं और ये देखते देखते 4-5 साल व्यतीत हो जाते हैं। खुद का मकान है कि नहीं, फर्नीचर है कि नहीं, घर में कमरे कितने हैं, गाड़ी है कि नहीं, खान पान है कैसा, भाई बहन कितने हैं, बंटवारे में माँ बाप किसके गले पड़ेंगे, बहन कितनी है, उनकी शादी हुई है कि नहीं, माँ बाप का स्वभाव कैसा है, घर वाले नाते रिश्तेदार आधुनिक विचार के हैं कि नहीं, लड़के की लंबाई कितनी है, लड़की की लंबाई कितनी है, रंग रूप कैसा है, शिक्षा, कमाई, बैंक बैलेंस कितना है, लड़का लड़की सोशल मीडिया पर एक्टिव कितने हैं, उनके दोस्त कितने हैं। सब बातों पर पूछताछ पूरी होने के बाद भी कुछ प्रश्न पूछने में और सोशल मीडिया पर वार्तालाप करने में समय व्यतीत हो जाता है। हालात को क्या कहें, माँ बाप की नींद ही खुलती है 30 की उम्र के पार। फिर 4-5 साल की दौड़ धूप बच्चों की जवानी को बर्बाद करने के लिए काफी है और इस वजह से अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं और माँ बाप अपने ही बच्चों के सपनों को चूर चूर कर देते हैं। एक समय था जब परिवार देखकर रिश्ते होते थे, वे लंबे भी निभते थे, समधी समधन में मान मनोहार थी, सुख दुख में साथ था, रिश्ते नाते की अहमियत का एहसास था। चाहे धन माया कम थी मगर खुशियां घर आंगन में झलकती थी। कभी कोई ऊंची नीची बात हो जाती थी तो आपस में बड़े बुजुर्ग संभाल लेते थे। तलाक जैसी तो कोई चीज थी ही नहीं। पति पत्नी एक दूसरे का बुढ़ापे की लाठी बनते थे और पोते पोतियों में संस्कारों के बीज भरते थे। आज हैं कहां वो संस्कार? आंख की शर्म तो इतिहास की बात हो गई है। नौबत रिश्तों में समझौते कराने की आ गई है। आज समाज की लड़कियां और लड़के खुलेआम कहीं भी जा रहे हैं और देश दे रहे हैं समाज में अच्छे लड़कियां मेरे लायक नहीं है। कारण लड़के और लड़कियां आधुनिकता की पराकाष्ठा पार कर गए हैं। जब ये लड़के लड़कियां मन से मैरिज करते हैं तब ये कुंडली मिलान क्या होता है? तब तो ऐसी कोई बात नहीं होती। माँ बाप सब कुछ मान लेते हैं, कोई स्टेटस, पैसा, इनकम बीच में नहीं आती। मेरा सभी माँ बाप से अनुरोध है कि जागिए, नहीं तो स्थितियां और विस्फोटक हो जाएंगी। समाज के लोगों को समझना होगा कि लड़के लड़कियों की शादी 22, 23, 24, 25, 26 तक भी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। घर गाड़ी बंगला से पहले व्यवहार तो लो। माँ बाप आर्थिक चकाचौंध में बह रहे हैं, पैसों की भागम भाग में रिश्ते मीलों पीछे छूट गए हैं, घर परिवार टूट रहे हैं। परिवारों की इस पीढ़ी ने ऐसा तमाशा किया है कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी संस्कार होते क्या थे। अभी जाग जाइए वरना रिश्ते ढूंढते रह जाएंगे। मेरे मन में ये बात इसलिए आती है क्योंकि मैं रिश्तों के कई ग्रुपों से भी जुड़ा हुआ हूं और समाज में ऐसी जगह पर हूं जहां लोग अक्सर मुझसे इस तरह की बातें करते हैं। तो इसलिए मैंने अपने ये विचार रखे कि आप तक पहुंचे और यदि मेरे विचार आप तक पहुंचकर आप कुछ ऐसा कर पाते हैं जो आपके जीवन में खुशियां लाता है तो आपसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा। नमस्कार।